हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर सोल्व करेंगे और आज की इस वीडियो में हिंदी के पहले नंबर मॉडल शीट को सोल्व करेंगे जिसमें 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है ये 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ए ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन है भाषण, सी ऑप्शन है निबंध, डी ऑप्शन है साक्षात्कार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो ये एक निबंध है, आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि अशोक के फूल किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर कि अशोक के फूल किसकी रचना है। ए ऑप्शन है दिनकर की, बी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत की, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डी ऑप्शन है गुणाकर मूल्य की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक के फूल किसकी रचना है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, यह किसका कथन है। ए ऑप्शन है शिक्षक का, बी ऑप्शन है सेन साहब का, सी ऑप्शन है आगंतुक का, डी ऑप्शन है घर के नौकर का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 4 नंबर कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, यह किसका कथन है, तो यह सेन साहब का कथन है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं। ए ऑप्शन है गांव में, बी ऑप्शन है नगर में, सी ऑप्शन है महानगर में, डी ऑप्शन है जंगल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं, तो गांव में हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने कंठ और केन उपनिषद, हितोपदेश तथा मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 6 नंबर भी। ए ऑप्शन है अंग्रेजी, बी ऑप्शन है फ्रेंच, सी ऑप्शन है जर्मन, डी ऑप्शन है लैटिन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 6 नंबर कि मैक्स मुलर ने कंठ और केन उपनिषद, हितोपदेश तथा मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया, तो जर्मन भाषा में किया, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 नंबर भी। ए ऑप्शन है पत्नी ने, बी ऑप्शन है छोटी बेटी ने, सी ऑप्शन है मित्र ने, डी ऑप्शन है नौकर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया, तो छोटी बेटी ने किया, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न कि नाखून मनुष्य का ए ऑप्शन है प्राचीनतम हथियार है, बी ऑप्शन है मध्यकालीन हथियार है, सी ऑप्शन है आधुनिक हथियार है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर भी कि नाखून मनुष्य का क्या है, तो नाखून मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन है देवनागरी लिपि से, बी ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि से, सी ऑप्शन है सिद्धम लिपि से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं, तो देवनागरी
के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, प्रिय बोलने वाली स्त्री को कहते हैं। ए ऑप्शन है मृदुभाषी, बी ऑप्शन है प्रियवांदा, सी ऑप्शन है मितभाषी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, तो प्रियवांदा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। ए ऑप्शन है ईश्वर पेटलीकर के द्वारा, बी ऑप्शन है सतकोड़ी होता के द्वारा, सी ऑप्शन है सुजाता के द्वारा, डी ऑप्शन है श्रीनिवास के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है, तो ये सुजाता के द्वारा रचित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। ए ऑप्शन है मनुष्यता का, बी ऑप्शन है सभ्यता के, सी ऑप्शन है पाश्विक वृत्ति के, डी ऑप्शन है सौंदर्य के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं, तो ये पाश्विक वृत्ति के प्रतीक हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ए ऑप्शन है 1907 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1906 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1904 ईस्वी में। 13 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में हुआ, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न की रही रास किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर भी कि रही रास किसकी रचना है। ए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह का, बी ऑप्शन है गुरु नानक का, सी ऑप्शन है नानक का, डी ऑप्शन है घनानंद का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रही रास किसकी रचना है, तो ये गुरु नानक का है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। ए ऑप्शन है अच्युत, बी ऑप्शन है गुणनिधि, सी ऑप्शन है लक्ष्मण, डी ऑप्शन है शंकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या है, तो अच्युत नाम था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न की एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। ए ऑप्शन है लुटेरों से, बी ऑप्शन है देश के दुश्मनों से, सी ऑप्शन है नादिरों से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर कि एक वृक्ष की हत्या में की कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है, तो नादिरों से बचाने की बात करता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि रसूलन बाई कौन थी। ए ऑप्शन है नर्तकी, बी ऑप्शन है कवित्री, सी ऑप्शन है लेखिका, डी ऑप्शन है गायिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसूलन बाई कौन थी, तो रसूलन बाई एक गायिका थी, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। ए ऑप्शन है शारीरिक विकास में, बी ऑप्शन है बौद्धिक विकास में, सी ऑप्शन है शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है, तो शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में सहायक होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कवि ने मालिन माली किसे कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। ए ऑप्शन है शंकर पार्वती को, बी ऑप्शन है गणेश लक्ष्मी को, सी ऑप्शन है कृष्णा राधा को, डी ऑप्शन है राम सीता को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो कृष्णा और राधा जी को कहा है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न
20 नंबर प्रश्न है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ए ऑप्शन है जाति प्रथा, बी ऑप्शन है श्रम विभाजन, सी ऑप्शन है अणु बम, डी ऑप्शन है यहाँ पे दूध पानी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सभ्य जो समाज है इसकी क्या आवश्यकता होनी चाहिए। तो दूध यहाँ पे दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ए ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया, बी ऑप्शन है द अनटचेबल यू आर, सी ऑप्शन हु आर क्षुद्राज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो द कास्ट इन इंडिया ये भी है, द अनटचेबल यू आर ये भी है, हु आर क्षुद्राज ये भी है, यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न की सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थीं? ए ऑप्शन है मदन की, बी ऑप्शन है खोखा की, सी ऑप्शन है लेखक की, डी ऑप्शन है सेन साहब की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों बहनें किसकी थी। तो ये खोखा की बहनें थी, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब किसके बैंक से ऐंठ कर रह गए? ए ऑप्शन है पत्रकार महोदय के बैंक से, बी ऑप्शन है मुखर्जी साहब के बैंक से, सी ऑप्शन है सिंह साहब के बैंक से, डी ऑप्शन है गिरधर लाल के बैंक से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब किसके बैंक से ऐंठ कर रह गए। तो ये पत्रकार महोदय के बैंक से ऐंठ कर रह गए, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है? ए ऑप्शन है निबंध है, बी ऑप्शन है कहानी है, सी ऑप्शन है भाषण है, डी ऑप्शन है व्यक्ति चरित्र है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो ये भाषण है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि महाभारत क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत क्या है। ए ऑप्शन है उपन्यास, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है शास्त्र, डी ऑप्शन है पुराण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत क्या है। तो महाभारत शास्त्र है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? ए ऑप्शन है प्राकृत भाषा में, बी ऑप्शन है अपभ्रंश भाषा में, सी ऑप्शन है संस्कृत में, डी ऑप्शन है हिंदी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। तो ये संस्कृत भाषा में, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कौन था? यहाँ पे आपको बताना है कि जो बहादुर था वो कौन था। ए ऑप्शन है कहानीकारक का चपरासी, बी ऑप्शन है पहरेदार, सी ऑप्शन है नौकर, डी ऑप्शन है फौजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कौन था। तो बहादुर नौकर था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? ए ऑप्शन है दूधनाथ सिंह का, बी ऑप्शन है रघुवीर सहाय का, सी ऑप्शन है रामविलास शर्मा का, डी ऑप्शन है मुक्ति बोध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। तो ये रामविलास शर्मा जी के ही है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? ए ऑप्शन है लखनऊ घराने से, बी ऑप्शन है डुमराव घराने से, सी ऑप्शन है बनारस घराने से, डी ऑप्शन है इनमें से भी नहीं, इसमें से कोई नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बताना है 29 नंबर में कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो लखनऊ घराने से है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर।
30 नंबर प्रश्न है कि कुमार गंधर्व क्या है। ए ऑप्शन है गीतकार, बी ऑप्शन है शास्त्रीय गायक, सी ऑप्शन है कथाकार, डी ऑप्शन है चित्रकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुमार गंधर्व क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कुमार गंधर्व क्या है, तो ये शास्त्रीय गायक है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि पिताजी ने किसको मारा था। ए ऑप्शन है दीदी को, बी ऑप्शन है माँ को, सी ऑप्शन है संतू को, डी ऑप्शन है भग्गू को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पिताजी ने किसको मारा था, तो पिताजी ने दीदी को मारा था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अवनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है। ए ऑप्शन है रंग समारोह, बी ऑप्शन है धार्मिक, सी ऑप्शन है विश्व कप, डी ऑप्शन है राष्ट्रमंडल खेल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ष अवनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है, तो यहाँ पे रंग समारोह आयोजित होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न की गांधी जी ने शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं। जो गांधी जी हैं वो शिक्षा का क्या उद्देश्य मानते हैं, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है नौकरी पाना, बी ऑप्शन है वैज्ञानिक बनना, सी ऑप्शन है चरित्र निर्माण, डी ऑप्शन है यांत्रिक दक्षता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी शिक्षा का क्या उद्देश्य मानते थे, तो चरित्र निर्माण को मानते थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। ए ऑप्शन है क्रोध, बी ऑप्शन है प्रेम, सी ऑप्शन है घृणा, डी ऑप्शन है यहाँ पे कपट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है, तो प्रेम मार्ग को कहा है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है घनानंद ने, बी ऑप्शन है रसखान ने, सी ऑप्शन है गुरु नानक ने, डी ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है, तो ये गुरु नानक जी ने किया है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, पूरे 60 प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि रसखान को किसने दीक्षा दी। ए ऑप्शन है यहाँ पे वल्लभाचार्य ने, यहाँ पे बी ऑप्शन है गोकुलनाथ ने, सी ऑप्शन है गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, डी ऑप्शन है यहाँ पे गोरखनाथ ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान को किसने दीक्षा दी, तो गोस्वामी यहाँ पे विट्ठलनाथ ने दी, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि रसखान किस काल के कवि हैं। ए ऑप्शन है आदि काल के, बी ऑप्शन है रीति काल के, सी ऑप्शन है आधुनिक काल के, डी ऑप्शन है भक्ति काल के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान किस काल के कवि हैं, तो रसखान भक्ति काल के कवि हैं, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं। ए ऑप्शन है अवधी, बी ऑप्शन है ब्रज भाषा, सी ऑप्शन है भोजपुरी, डी ऑप्शन है गुजराती। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं, तो ब्रज भाषा के ये क्या है कवि हैं, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है डेनमार्क। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है, तो ब्रिटेन है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि ईश्वर पेटलीकर
किस भाषा के साहित्यकार हैं? ए ऑप्शन है तमिल, बी ऑप्शन है गुजराती, सी ऑप्शन है मराठी, डी ऑप्शन है उड़िया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार हैं, तो ये गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि कहानीकारक सुजाता का असली नाम क्या है? ए ऑप्शन है सावर दहिया, बी ऑप्शन है एस रंगराजन, सी ऑप्शन है श्रीनिवास, डी ऑप्शन है सतकौड़ी होता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कहानीकारक सुजाता का असली नाम क्या है, तो एस रंगराजन है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है शिक्षक, सी ऑप्शन है किसान मजदूर, डी ऑप्शन है मंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो किसान मजदूर हैं, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? ए ऑप्शन है पूर्वी क्षितिज पर, बी ऑप्शन है नगर के चौक पर, सी ऑप्शन है पूर्वी दिशा में, डी ऑप्शन है इनमें से कहीं नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला, तो नगर के चौक पे निकला, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? ए ऑप्शन है इन्हीं दिनों से, बी ऑप्शन है हम तुम से, सी ऑप्शन है आमने सामने से, डी ऑप्शन है चक्रव्यूह से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो ये इन्हीं दिनों से संकलित है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न की हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? ए ऑप्शन है गफलत का, बी ऑप्शन है बेहोशी का, सी ऑप्शन है पागलपन का, डी ऑप्शन है मदहोशी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है, तो ये गफलत का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें, यानी इसमें से आपको पता करना है कि कौन स्त्रीलिंग शब्द है। ए ऑप्शन है शराब, बी ऑप्शन है शीत, सी ऑप्शन है शाक, डी ऑप्शन है शहद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें, तो यहाँ पे शराब क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। जो शराब शब्द है ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न की वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ए ऑप्शन है देव, बी ऑप्शन है छात्र, सी ऑप्शन है छत्र, डी ऑप्शन है प्राण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयोग होता है, तो कौन सा शब्द है वो, ये प्राण है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि आसमान पर चढ़ना मुहावरे का, यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है कि आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है बहुत शोर करना, बी ऑप्शन है अधिक प्रशंसा करना, सी ऑप्शन है अधिक अभिमान करना, डी ऑप्शन है कठिन काम करने के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अधिक प्रशंसा करना होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि वह वस्तु जो नाशवान हो अनेक शब्दों में के लिए एक शब्द चुने। यहाँ पे बताना है कि वह वस्तु जो नाशवान हो, इसका एक शब्द में आपको उत्तर देना है। ए ऑप्शन है अमर, बी ऑप्शन है यहाँ पे प्रधान, सी ऑप्शन नाश्वर, डी ऑप्शन है संयोजक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह वस्तु जो नाशवान हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो नाश्वर होगा, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर।
50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करें। इसमें से आपको सकर्मक क्रिया का चयन करना है। ए ऑप्शन है लेटना, बी ऑप्शन है छूटना, सी ऑप्शन है पिघलना, डी ऑप्शन है तड़पाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया कौन होगा, यहाँ पे पिघलना क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। ए ऑप्शन है सच्चा, बी ऑप्शन है शीतलता, सी ऑप्शन है नम्रता, डी ऑप्शन है मिठास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 51 नंबर। तो यहाँ पे जो सच्चा शब्द है ये क्या है, विशेषण है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से विशेषण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विशेषण है। ए ऑप्शन है सुलेख, बी ऑप्शन है आकर्षक, सी ऑप्शन है हव्य, डी ऑप्शन है यहाँ पे पौरुष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन इसमें से विशेषण है। तो यहाँ पे आकर्षक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन का विपरार्थी शब्द है। ए ऑप्शन है अर्वाचीन, बी ऑप्शन है यहाँ पे समीचीन, सी ऑप्शन है योगीन, डी ऑप्शन है वर्तमान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन का विपरार्थी शब्द यानी प्राचीन का उल्टा शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अर्वाचीन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न है कि भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है। ए ऑप्शन है कर्म, बी ऑप्शन है करण, सी ऑप्शन है संप्रदान, डी ऑप्शन है आपादान। तो भूखे को भोजन दो ये कौन सा है, तो ये कर्म है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि शताब्दी में समास है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो शताब्दी शब्द है इसमें कौन सा समास है। ए ऑप्शन है द्वंद्व, बी ऑप्शन है द्विगु, सी ऑप्शन है कर्म धारण, डी ऑप्शन है यहाँ पे तत्पुरुष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे शताब्दी शब्द में समास कौन सा है, तो द्विगु है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न की अवयवी भाव समास का उदाहरण है। ए ऑप्शन है लौह कुश, बी ऑप्शन है भरपेट, सी ऑप्शन है त्रिभुवन, डी ऑप्शन है छात्रधारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवयवी भाव समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो अवयवी भाव का समास यहाँ पे देखिए क्या है, तो ये भरपेट है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है कि बेईमान में कौन सा उपसर्ग है। ए ऑप्शन है बेइन, बी ऑप्शन है बेई, सी ऑप्शन है बे, यहाँ पे डी ऑप्शन है इन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेईमान में कौन सा उपसर्ग है। तो बे क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाने। इसमें से आपको शुद्ध वाक्य के क्या करना है, आपको पहचान करना है। ए ऑप्शन है मेरे को घर जाना है, बी ऑप्शन है मेरा नाम आनंद जी है, यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए वह खाना पकाती है, डी ऑप्शन है तुम्हारे को घर जाना है। तो यहाँ पे सही शब्द कौन है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, वह खाना पकाती है, ये सही शब्द है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि लालच का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे आपको लालच का यहाँ पे दूसरा यहाँ पे शब्द बताना है कि क्या होता है। ए ऑप्शन है तृष्ण, बी ऑप्शन है लालसा, सी ऑप्शन है प्रलोभन, डी ऑप्शन है मत्सर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लालच का पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी लालच का दूसरा शब्द क्या होता है, तो प्रलोभन होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि माता पिता किस समास का उदाहरण है। ए ऑप्शन है द्वंद्व, बी ऑप्शन है द्विगु, सी ऑप्शन है क्रम धारण, डी ऑप्शन है नच्छेद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि माता पिता किस समास का उदाहरण है, तो ये द्वंद्व का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला यहाँ पे होमवर्क प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। जो भारत का संविधान है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, बी
बी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले की, सी ऑप्शन है राजगोपालाचारी की, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी की। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।